शिव महापुराण कथा 5वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो यहाँ पे भगवत पुराण की कथा सुनाई जा रही है। उन कथा को भी अवश्य सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। सावन मास में शिव पुराण की कथाएं सुनने से आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति होती है। आपके समस्त पापों को काटकर महादेव आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको सिद्ध करते हैं। इस जग में आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, आपको संपूर्ण पापों से दूर रखते हैं और आपके सारे सुख को और सारे जितने भी आपके यत्न हैं उनको सफल करते हैं। हमारा 5वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है उसे सुनने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। विषय: महेश्वर का ब्रह्म और विष्णु को अपने निष्फल और सकल रूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्म और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनी महादेव का श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अव्यक्त भाव से सुर स्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाले क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तु से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हर नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपति, उत्तरी वस्तु, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अंगुरुका, अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छल, व्यंजन, ध्वजा, च्वयंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य है और जिन्हें पशुबद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां पर नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग सकल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल साकार रूप के प्रकृति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि के कार्य में भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्र रखकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासीय प्रतिपदा था। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरे मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूत लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो गया। यह शिव सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और साधन ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ। इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े से बड़े तीर्थ प्रकट होंगे।
इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निशकल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात स्वरूप से। ब्रह्म भाव मेरा निशकल रूप है और महाश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही संपूर्ण ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ही ईश्वर में हूँ। जीवों पे अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे बृहत् और सकल जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने पर भी मैं ही सबका आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूपता का बोध करने के लिए निशकल लिंग का प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के निमित्त में मैं साक्षात जगदीश्वर की सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझमें जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरी सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निशकल स्तंभ है वह मेरे परम भाव का बोध कराने वाला है। यह मेरे ही लिंग चिन्ह, तुम दोनों ही प्रतिदिन वहां रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुष को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब वे उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्र सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सर्वित मूर्ति योग होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको 6ठे अध्याय के संग। तब तक के लिए हर हर महादेव।